वहीं अमेरिका को लेकर ईरान की तरफ से किए गए बड़े दावे को लेकर भी खबर आई, जहां आईडीएफ के साथ जंग लड़ रही है अमेरिकी सेना। गाजा जंग में 2 अमेरिकी कमांडर्स भी शामिल हैं और ईरानी सेना के कमांडर राशिद का इसको लेकर यह बड़ा बयान सामने आया है। ईरानी सेना के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी आपके सामने, क्योंकि तेल अवीव के बेस पर अमेरिकी सेना के 2 टॉप कमांडर्स ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है, इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं कि पहले अमेरिका ने इजरायल को हथियार देने के साथ अपने सैनिक भेजे और अब अमेरिकी कमांडर के नेतृत्व में हमास के खिलाफ जंग इजरायल का हमला है। जी बिल्कुल, और देखिए फिलिस्तीनी लोग हमास इस्लामिक जिहाद से मिलकर अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे और जीतेंगे, ये दावा भी किया जा रहा है सुरभि, जो कि अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका को ईरान की सीधी धमकी और चेतावनी, मिडिल ईस्ट बेस तबाह कर देंगे जो अमेरिका ने बना रखा है। अमेरिकी बेस को हम नष्ट करके ही मानेंगे, ईरान ने यह धमकी दे दी है और इसके जरिए अमेरिका को चेतावनी भी देता हुआ नजर आया। और समंदर में अमेरिका ने कैसे अपने घातक और विनाशक अस्त्र तैनात कर दिए हैं, इस बारे में सरदाना सर आपका जवाब जरूर चाहूंगी। एज अ नेवी ऑफिसर आप ये ज्यादा बेटर समझा पाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से गाजा जंग में अमेरिका की एंट्री युद्ध और विध्वंसक होगा, इसके सबसे बड़े संकेत दे रही है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मोर्चा जिस तरीके से तैयार बताया जा रहा है, मिडिल ईस्ट की ओर बड़े और अमेरिकी सैनिक, ये बड़ी खबर आज विपिन सामने आई है। जी बिल्कुल, और देखिए 300 सैनिक मिडिल ईस्ट भेजे गए, ये पेंटागन की रिपोर्ट है। इराक में अमेरिका के 2500 सैनिक पहले से मौजूद है सुरभि। हालांकि ये बड़ी बातें हैं कि किस तरीके से सीरिया में अमेरिका के 900 सैनिकों की मौजूदगी को लेकर भी बड़ी बातें सामने आ रही है, क्योंकि भूमध्य सागर में अमेरिकी बेड़ा जिस तरीके से तैनात किया गया है, ये क्या बड़ा संकेत देता है। हालांकि यूएसएस आइजनहावर ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है, बड़ी खबर यह भी आई कि F-16 और F-15 की तैनाती को भी बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया गया है। मैं और खबरों का रुख करते हुए किस तरीके से तनाव के बीच अमेरिका की ये बड़ी तैयारी है, क्विक रिएक्शन सरदाना सर आपसे चाहूंगी। एज अ नेवी ऑफिसर इस तैयारी को आप किस तरीके से भांप रहे हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी हो चुका है कि जहां 3 तरफ से ग्राउंड पर इजरायल की सेना मोर्चा संभाल रही है, वहीं समुद्र में अमेरिका की ये तैयारी। देखिए, अमेरिका के जो युद्धपोत हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो एक छोटे से शहर के जितने होते हैं। जो घातक हथियार एक युद्धपोत में होते हैं, वो लैंड में बहुत ही बड़े एरिया में होते हैं। तो शिप में जो एक जगह है, वहां पे बढ़िया हथियार है, घातक हथियार है, और एक ये फ्लोटिंग सिटी कह लीजिए है। तो इतना बड़ा सपोर्ट आया हुआ है। मिडिल ईस्ट को देखते हुए कैसी तैयारी की जा रही है विपिन, एक और बड़ी खबर हमारे पास। जी बिल्कुल, और तनाव के बीच अमेरिका ने इस जंग को लेकर एक बड़ी तैयारी कर रखी है। मिडिल ईस्ट को लेकर अमेरिका ने बहुत बड़ी प्लानिंग की हुई है। पेंटागन से ज्यादा सैनिक भेजने के आदेश तक दे दिए गए हैं। बेशक इस युद्ध में अमेरिका इजरायल को अकेले नहीं छोड़ना चाहता है। यही वजह है कि पहले दिन से लगातार अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है। 2 बार अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दौरा कर चुके हैं, जो बाइडेन दौरा कर चुके हैं। कई बेसिस बनाने की बात आ रही है, और समंदर में कई वॉरशिप भी अमेरिका ने अपने उतार दिए हैं, जो कि इजरायल को इस युद्ध में असिस्ट करेगा।